बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज अगर गूंज रही है जैसा मुझे लग रहा था थोड़ा, तो उसका वॉल्यूम कम किया जा सकता है, तो थोड़ा वॉल्यूम कम करो इसका। हेलो हेलो। आज के इस प्रोग्राम के आयोजक पद्मावती WMSI एंड जस्ट बुक, इसके चेयरमैन डॉक्टर सुब्रमण्यम जी, आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी दुनिया से एस्ट्रोलॉजर और विद्वान इकट्ठे किए आपने, आप बधाई के पात्र हैं। आपकी मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, सबसे कांटेक्ट किया, टेलीफोन पर कांटेक्ट किया, ये अच्छी बात है। प्रोग्राम को अच्छे से मैनेज किया, ये भी बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर मेरे सामने उपस्थित आचार्य अनिल वत्स जी, जो हमेशा आपने देखा होगा हमें टीवी के ऊपर, जैसा कभी बताया गया एंकर साहब के द्वारा कि हमने आस्था टीवी जब शुरू हुआ था तो उस समय पर ज्योतिष पढ़ाने की शुरुआत की थी, तो उस समय बड़ा विरोध का सामना करना पड़ा था। क्या अगर आप सबको ज्योतिषी बना दोगे तो हमारे पास कुंडली दिखाने कौन आएगा? बड़ा विरोध हुआ। तो मुझे ये पता था कि जितना ये फैल जाएगी, घर घर में इसको, घर में एक आदमी भी अगर इसके बारे में इंटरेस्ट रखेगा तो ज्योतिष के प्रति लोगों में रुझान फैलेगा। और मैंने परवाह नहीं की किसी की। मुझे बड़ी धमकियां आई कि आप सबको क्यों सिखा रहे हैं ये। 2000 से पहले लिमिटेड लोगों को ही पता होता था ये 12 खाने ज्योतिष के होते क्या हैं, लोगों को समझ नहीं आते थे। लेकिन उसके बाद तो अब घर में 2-3 लोग तो ऐसे होते हैं जो आपस में डिस्कस करते हैं कि तुम्हारे ऊपर शनि चल रहा है, राहु चल रहा है। तो उस समय हमने और आचार्य अनिल वत्स जी ने इसकी शुरुआत की थी। डॉक्टर चंद्रशेखर शास्त्री जी मोदी नगर में रहते हैं, बड़े विद्वान हैं। मानवेंद्र रावत जी, आपने देखा होगा अभी अभी सबसे युवा यूट्यूब गोल्ड मेडलिस्ट हुए हैं। एक बार खड़े होकर के जरा दिखा दो सबको। और करोड़ों में इनकी रीलों को देखा जा रहा है, करोड़ों में। मैंने इनको एक ही चीज सिखाई थी कि विद्या सीख लो सिर्फ मेरे से, मेहनत तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। और आज ये हाल है कि एक एक रील पर 1.5 2 करोड़ व्यूज इनके हैं। बहुत बड़ी बात है। यूट्यूब के अंदर भी इनको अभी अवार्ड मिला। दिनेश गुरुजी, जिनका प्रोग्राम बड़ा जबरदस्त होता है, जैसा कि आपने सबको देखा ही है। दिनेश गुरुजी, आप भी जरा, वैसे तो सब जानते ही हैं आपको, बहुत शानदार प्रोग्राम करते हैं। उनके बगल में बैठे हुए राजेश वशिष्ठ जी, केपी के बड़े एक्सपर्ट हैं। और वास्तु के अंदर जो स्कैनर पद्धति लेकर के आए थे, अभी भी है। गोती साहब, अमित जी और मेरे सामने उपस्थित सभी, बरदा वत्स जी जो बेटियां हैं अनिल वत्स जी की, सुमन कोहली जी, अलका शर्मा जी, नेहा पोद्दार जी, और सामने उपस्थित सभी, सौरभ जी भी आए हुए हैं लुधियाना से। मित्रों, ज्योतिष एक विज्ञान है, इसको प्रूव करना पड़ेगा। पहले तो लोग, हमें हिंदुस्तान के अंदर ही विरोध का सामना करना पड़ता था। मैंने सोचा कि जब तक विदेशों में एक्सेप्टेंस ना हो इसकी,
जब तक मजा नहीं आता, जब तक हिंदुस्तान वाले भी इसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो हमने इसकी शुरुआत की। पहला सम्मेलन हमारा थाईलैंड बैंकॉक में हुआ, लेकिन हमारे ज्योतिष भाइयों ने बड़ा विरोध किया कि थाईलैंड कोई जगह है, ज्योतिष सम्मेलन कर रहे हो वहां पर? बताओ, धर्मगुरु जी थाईलैंड जा रहे हैं? विवेकानंद भी तो गए थे, ओशो भी तो गए थे, परिवर्तन किया। महेश योगी, उन्होंने भी परिवर्तन किया। पायलट बाबा, उन्होंने भी परिवर्तन किया। जब तक आप अपनी इस विद्या को बाहर नहीं फैलाओगे, जब तक अपने घर में आपकी इज्जत होती नहीं है इतनी। थाईलैंड के अंदर 50-60 लोग बाहर के भी आए हुए थे। हमने वहां पर खड़े होकर के टॉक शो किया। हमने कहा ये नहीं कि भाई आपकी कुंडली देख करके बोल दिया ऐसा हो रहा है क्या, ऐसा हो रहा है क्या, साइकोलॉजिकल नहीं। आप क्वेश्चन पूछो, हम बताएंगे कि आपके साथ क्या हुआ, आपको क्या बीमारी है, क्या तकलीफ है, आपके साथ क्या है, आपकी एजुकेशन क्या हो सकती है। ये सब बताने की कोशिश की तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद इजिप्ट, इस्लामिक कंट्री, जो वहां पर इस्लाम के अलावा किसी चीज का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते आप। वहां पर मेरी बगल में वहीं की इजिप्शियन लेडीज कॉन्सुलेट में थी, वो मेरी बगल में बैठी थी, और भी 28-30 लोग फॉरेनर थे। मैं उनके बीच में बैठा था। मैंने कहा जब तक इनको प्रभावित ना करूं तब तक ज्योतिष का मजा नहीं आएगा। तो जो मुस्लिम लेडीज मेरी बगल में बैठी थी, तो मैंने कहा मैडम डेट ऑफ बर्थ दीजिए। डेट ऑफ बर्थ दिया। मैंने उनके बारे में बताना शुरू किया। वो बड़ी प्रभावित हुई। उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया कि इसके बारे में बताओ। मैं कहा ये तो डायबिटिक है। और हैरान हुई। फिर उन्होंने अपने पति को बुलाया और फिर उन्होंने अपनी स्पीच में खड़े होकर के कहा कि मैं नमन करती हूं हिंदुस्तान के ज्ञान को, कि सुना था कि हिंदुस्तान में ज्ञान है, लेकिन आज देख लिया। फिर हम सिंगापुर में भी गए और अभी अभी दुबई में भी गए थे। दुबई में भी मेरी बगल में मोना सुलेमान, एक मुस्लिम महिला थी, और भी 8-10 मुस्लिम आए हुए थे उसमें। जबकि वहाँ अलाउ नहीं है इन सब चीज़ों को अटेंड करना। दुबई में बड़े सख्त कानून है, लेकिन बगल में चीफ गेस्ट तो थी, हम और आचार्य जी थे। जब हमने बोलना शुरू किया कि ग्रह कैसे काम करते हैं और वास्तुशास्त्र कैसे काम करता है और सामुद्रिक शास्त्र कैसे बता देता है कि आपके साथ ये घटना घटित होने वाली है और आपके साथ ये घटना घटित हुई है, वो बड़ी हैरान हुई। मेरे बगल में आई, बोलिए कि मुझे आप अपना नंबर दे दो। मैं क्यों? कहता मैं आपका 7 दिन का एक प्रोग्राम करवाना चाहती हूं, 2 घंटे का डेली आपका प्रवचन सुनूंगी मैं कहा आप तो मुसलमान हैं, लोग आपके ऊपर फतवा जारी कर देंगे। बोले आई डोंट केयर, मैं कोई परवाह नहीं करती, आप आइए और मैं सारा अरेंजमेंट करूंगी आपका। मुस्लिम होकर के भी मैं इस विज्ञान को सीखना चाहती हूं, मैं इस वास्तु को सीखना चाहती हूं, मैं इस ज्योतिष को सीखना चाहती हूं। तो मित्रों, आपको गर्व होना चाहिए कि आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं। आपका सीना फक्र से चौड़ा होना चाहिए कि आप एस्ट्रोलॉजर हैं। एक जमाना आता था जब चंद्र ग्रहण होता था और सूर्य ग्रहण होता था तो हमारी टांग खिंचाई करते थे तर्कशास्त्री और सारे के सारे वैज्ञानिक। आज कोई सामने नहीं आता, कतराते हैं कि नहीं नहीं एस्ट्रोलॉजर्स के सामने नहीं आना। ये चेंज आया है और मैं तो ये चाहता हूं
जिन लोगों की लैंग्वेज के ऊपर पकड़ है, जिनकी अच्छी इंग्लिश के ऊपर पकड़ है, वो विदेशों में जाओ, सम्मेलन करो और ज्योतिष और वास्तु का झंडा वहां पर बुलंद करो जाकर के। अब ये लहर आ गई है, ये समय आ गया है। यहां तो बहुत सम्मेलन हो रहे हैं, अब हम यहां पर आपस में बातचीत करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन संसार हिंदुस्तान के ज्ञान का इंतजार कर रहा है इस समय पर। वो चाहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति निकल करके आए, हर देश में एक व्यक्ति ऐसा जाए, हिंदुस्तान से जाकर के साइंटिफिक उनको प्रूव करे, उनको बताए कि तुम्हारी कुंडली में ये योग है, तुम्हारा ये नक्षत्र खराब है, तुम्हारे ये ग्रह खराब है, इसकी वजह से तुम्हें हार्ट की प्रॉब्लम आएगी, इसकी वजह से तुम्हें अर्थराइटिस आएगी और ये दुर्घटना का सामना तुम्हें करना पड़ेगा। जब आप इस तरह की बातें बताते हैं ना, उन लोगों में दीवानगी आती है। एक अनजान आदमी के बारे में अगर आप बताते हो तो आपको ये प्रॉब्लम है, तो व्यक्ति हिल जाता है। उस लेडीज ने सिर्फ मेरे से पूछा कि आप सिर्फ पॉमिस्ट्री भी देखते हो? मैं कहा मैं देखता नहीं, सिर्फ बता सकता हूं। आप बोले क्या? मैं कहा आपका डिवोर्स हो चुका है, आपका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं है। वो परेशान हो गई। हमारे यहां टिप्स हैं, अगर आपके हाथ की ये रेखा हैं और इसके अंदर ये वाली उंगली अगर इस तरीके से हो, छोटी उंगली हो, यहां तक आधे कट तक इस तरीके से चली जाए, तो आप बेझिझक बोल सकते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन खराब है। मैंने सिर्फ उसकी उंगली देखी थी। या तो शादी होगी नहीं, और होगी तो टूटेगी या तलाक होगा। वो हैरान हो गई, उसकी उंगली बहुत छोटी थी। हमारे ऋषियों ने हमें ज्ञान दिया है। तो मित्रों, आपको फक्र होना चाहिए कि आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं। एस्ट्रोलॉजर दिव्य ज्ञानी होता है, ब्रह्म ज्ञानी होता है, लेकिन हमने अपने आप को कमजोर कर लिया है। हमने अपने कद को नहीं पहचाना। आपके अंदर कितनी बड़ी एनर्जी है, कितना बड़ा ज्ञान है, वो आप जानते नहीं। कुंभकर्ण को और भीम को ये पता ही नहीं था वो कितने बलवान हैं। जब उनको बताया गया कि तुम बड़े बलवान हो, तुम्हारे अंदर 10,000 हाथियों का बल है, तो उनके अंदर बहुत बड़ी ताकत आ गई। एस्ट्रोलॉजी छोटा मोटा ज्ञान नहीं है, हम लोगों ने कर लिया है। एक एरिया का इंस्पेक्टर बुला लेता है, अरे पंडित जी है क्या? है। भाई थाने आ जा, जरा हाथ देख दे, मेरा कुंडली देख दे। मत जाओ कि नहीं साहब आपको आना पड़ेगा। हमारी विद्या थाने में काम नहीं करती है, हमारी विद्या तो गद्दी पे ही काम करती है। बहुत सारे लोग देख लेते हैं, तेल लगा हुआ है, कपड़े पहन रखे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, हवाई जहाज में जा रहे हैं, जरा हमारा भी देख दो। मैं कहा नहीं भैया, एयरपोर्ट में विद्या काम नहीं करती। इसके लिए तुम्हें गद्दी पे आओ। गद्दी पे आएगा व्यक्ति, झुकेगा, उसका मनोबल डाउन होगा, उसके अंदर श्रद्धा होगी, और फिर आपकी विद्या काम करेगी। हिप्नोटिज्म के अंदर, वशीकरण के अंदर एक सब्जेक्ट आता है जिसको मैं पढ़ाता हूं। सब्जेक्ट यह है कि अगर प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, प्रदेश का मुख्यमंत्री, गवर्नर, कोई बड़ा पदाधिकारी आपके पास आता है अपनी कुंडली दिखाने के लिए, तो आप कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाते हो या उसको लेने के लिए चले जाते हो? नहीं। अगर आपने ऐसा किया तो समझ लो कि आपका ज्ञान हल्का है, उसका मनोबल बढ़ जाएगा। आप अपनी गद्दी पे बैठे रहिए और बोलिए आशीर्वाद। बैठिए, पधारिए, जल पिलाओ, पानी पिलाओ। अगर आपने यहीं से शुरुआत कर दिया कि आप मुख्यमंत्री हैं, आप गवर्नर हैं, आप कमिश्नर हैं, पुलिस अधिकारी हैं, आईपीएस हैं, आईएएस हैं, तो आपकी बात का वजन नहीं मानेगा वो, क्योंकि उसके पास राइट है। वो आपको कभी भी अरेस्ट कर सकता है, आपके ऊपर केस रजिस्टर कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन नहीं। ज्योतिष के अंदर हिप्नोटिज्म का एक सब्जेक्ट भी है, और वो ये कहता है
कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है, उसको बैठाइए और उसकी कुंडली का विश्लेषण वहां से करो जहां वो खेलता था गली में। उसकी कुंडली का विश्लेषण करना है कि गली में जब वो कंचे खेलता था, गिल्ली डंडे खेलता था, या क्रिकेट खेलता था, या हॉकी खेलता था, वहां से शुरुआत करो कि भाई तुम तो बहुत अच्छे प्लेयर थे। बोला हाँ जी मैं तो बहुत अच्छा प्लेयर था। आप उसको लेके चले गए पास्ट में, वहां आप तो रूल करते थे, बहुत भागते थे। बोला हाँ जी। आपको चोट भी लगी हुई? हाँ जी। टीचर से भी पिटे होंगे एक आध बार? बोला हाँ जी। फिर आपने पढ़ाई जैसे तैसे करी होगी, बड़ी मुश्किल से, एक आध दो बार फेल भी हुए होंगे? बोले नहीं जी फेल तो नहीं हुआ। कोई बात नहीं। फिर आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी करी होगी, बड़ी मेहनत करी होगी, माँ बाप का बहुत पैसा लगा होगा? बोला हाँ जी। बहुत ज्यादा हार्डवर्क करी होगी? बोला हाँ जी। और यहां छोड़ दो उसको, इधर छोड़ दो उसको। अब वो बेचारा संघर्ष में, उसका दिमाग कहां पर है? आपने उसके दिमाग को संघर्ष में उलझा के छोड़ दिया और अब पूछो कि बेटा अब बता क्या पूछना चाहता है? बोला गुरुजी मेरी कुर्सी खतरे में पड़ी हुई है, अब आप बताओ मैं कैसे बचूंगा, मुख्यमंत्री बचूंगा कि नहीं बचूंगा? गुरुजी मेरा ट्रांसफर होने वाला है और मेरे तो गृह मंत्री ने मुझे फंसा के छोड़ दिया है और मेरे ऊपर केस हो गए गुरुजी। और गुरुजी आपके पैर किधर हैं? आपने जो बातें बताई हैं बड़ी सच बताई हैं। और वो व्यक्ति 50 आदमी में आपके पैर छुएगा। अगर आपने शुरुआत वहीं से कर दी जहां वो मुख्यमंत्री है, तो आपकी बातों को मानेगा नहीं, क्योंकि उसका ब्रेन लेवल बहुत हाई है, क्योंकि वो करोड़ों लोगों के ऊपर राज करता है। तो इसलिए आपको अपने बारे में जगाना पड़ेगा। क्या आपके पास वो विद्या है कि जो आप प्रधानमंत्री को भी बताते हैं, आप होम मिनिस्टर को भी बताते हैं, आप किसी को भी बताते हैं, वो विद्या आपके पास है, लेकिन उनकी पावर के सामने हम कहीं ना कहीं नतमस्तक होते हैं। उस खौफ को आपको निकालना पड़ेगा। कभी भी आप देखें कि राज ज्योतिषी नवरत्नों में होते थे राज दरबार के अंदर, राजा ज्योतिषी के पास जाता था, अपने गुरु के पास जाकर के पूछता था कि गुरुदेव ये परेशानी है जरा मुझे बताइए, क्योंकि उसका फर्ज बनता था। इसलिए ये ध्यान रखें, आप जिस विद्या को करते हो वो ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान होता क्या है? एक होता है ज्ञान, साधारण ज्ञान, एक होता है आत्मज्ञान, और एक होता है दिव्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। तीनों ज्ञानों को समझ लीजिए, आपको अच्छा फील होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, और जाकर के आप अपने मनोबल को बढ़ाइए।